दोस्तों कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड का साइंस विषय का रियल पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को मैं 4 ही सेट बताने वाला हूं और वो भी फुल सॉल्यूशन सहित। सभी बच्चे याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हल करना है अनिवार्य रूप से। देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। दोस्तों एक बार सभी बच्चे इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आपके लिए सभी विषय की अपडेट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए सही विकल्प का पहला क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक है। यहाँ आपको तापमान का एसआई मात्रक केल्विन बताना है। एसीटोन का क्वथनांक क्या है? तो दोस्तों आपको एसीटोन का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस बताना है। 78.3 डिग्री सेल्सियस विल बी करेक्ट आंसर। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। यहाँ पर सोडियम का रासायनिक प्रतीक के रूप में आपको आंसर लिखना है और वो हो जाएगा Na। ठीक है, यहाँ पर आप सभी बच्चों को Na आंसर में लिख देना रहेगा। किस कण की खोज के कारण 1906 में जे थॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर आपको ऑल इलेक्ट्रॉन लिखना रहेगा। इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट और वह हो जाएगा दोस्तों दोनों, यानी कि ऊतक भी है और कोशिका भी है। तो ऊतक प्लस कोशिका, ठीक है, यह आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। कार्टिलेज किस में नहीं पाया जाता है? तो कार्टिलेज वृक्क में नहीं पाया जाता है, वृक्क आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेग एक राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है, यहाँ सदिश लिखना। गति का नियम सर्वप्रथम ने दिया था, तो गति का नियम न्यूटन ने सर्वप्रथम दिया था। जी का वर्तमान मान है, तो जी का वर्तमान मान आपको लिखना है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, और इसके आगे लिखना है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना है। किसी वस्तु के कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, आपको इसमें शक्ति लिखना है करेक्ट। श्रव्य तरंगों की परास होती है, तो याद रखना इसमें 20 हर्ट्ज से लेकर के तो 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक, बरसीम एक वाली फसल है, तो बरसीम एक चारे वाली फसल है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे, और सभी स्टूडेंट्स जो है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोगों को मैं देता हूँ वो परीक्षा में आता है और आपको सीखना भी है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा है, जो कि ये असत्य होगा। ठीक है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो दोस्तों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आ चुका है। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, तो दोस्तों ये बात भी आपको क्या बताना है, गलत, यानी कि ये भी आपका असत्य है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 2U होता है, तो ये आपको ये भी क्या बताना है, ये भी गलत है। सेल यानी कि कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, ये बात सही है, इसको आपको सत्य बताना है सभी स्टूडेंट को। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है, तो ये बात भी आपका सही आंसर में हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ सही जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन देखिएगा, सारी सही जोड़ी के आंसर आपको मैं मिलाकर बता दूंगा। बने रहिए मेरे साथ में सभी बच्चे। न्यूटन, न्यूटन के आगे आपको लिखना है kg/-2 की यहाँ पावर के रूप में। एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। ध्वनि तरंगे, तो इसमें आपका अनुदैर्ध्य होती है। उर्वरक के रूप में आपको लिखना है NPK तत्व। ठीक है, और शुष्क बर्फ के रूप में आपको सभी बच्चों को आंसर लिखना है ठोस CO2। और जेल, जेल के रूप में जेली, पनीर और मक्खन आप आंसर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे मिलान करेंगे सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला बता रहा हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको H2SO4 लिखना है। ठीक है,
H2SO4, ये आपका आंसर होगा। न्यूट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, तो इसमें 0 आप आंसर लिख देंगे। कोशिका का ऊर्जाग्रह नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आप आंसर लिखेंगे, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आंसर में दोस्तों। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसमें द्रव्यमान पर ऐसा लिखेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है, तो इसमें पराध्वनि तरंगे, ठीक है, पराध्वनि तरंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो इसको पशुपालन कहते हैं। पशुधन का जो प्रबंधन होता है उसको पशुपालन हम कहेंगे। और इसी बात पर आप सभी के लिए एक और सूचना मैं दे रहा हूँ। क्लास 9th का MP बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का मतलब समझते हो 6 के 6 सब्जेक्ट के नोट्स आप लोगों को मैंने एक ही जगह पर दे दिए हैं, मात्र 199 रुपये में दोस्तों। हमारे ऐप पर जाइए, क्लास 9th का जो कोर्स है उसको परचेस करिए, मात्र 199 में 6 के 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। 6 सब्जेक्ट के नोट्स PDF फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे।